हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग का अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे थे पेपर फर्स्ट का। और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 7 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते हो तो एग्जाम में आसानी से आप पास हो जाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फिटल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया गया है। देयर आर 2 लेयर ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फिटल मेम्ब्रेन के 2 लेयर होते हैं। दे आर, पहला आउटर लेवल होता है उसे अपन कोरियन बोलते हैं, और इनर लेयर होता है उसे एमनियन बोलते हैं। ठीक है, तो फिटल मेम्ब्रेन के 2 लेयर होते हैं। एक आपका आउटर लेयर जिसे अपन क्या बोलेंगे, कोरियन, और इनर लेयर एमनियन। फिर बोला गया है दिस आर स्लाइटली opaque membrane surrounding the fetus and the fetal surface of the placenta. The two membranes are in close contact with each other. ठीक है, तो ये चीज बताया गया। As the fetus grow, this membrane stretch to form a transparent bag, the amniotic sac. ठीक है, तो as the fetus grow, this membrane stretch from to form a transparent bag, उसे क्या बोलेंगे, द एमनियोटिक सैक। फिर इसके फंक्शंस बताए गए हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो पहला यहाँ पे बताया गया है, दे फ्रॉम द प्रोटेक्टिव सैक कॉन्टेक्टिंग लेक्वर एमनियाई और एम्ब्रियो फिटस। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव सेक है कंटेनिंग लिक्वर एमनाई और आपका एम्ब्रियो फिटस। फिर दूसरा बताया गया है फॉर्म लिक्वर एमाई। ठीक है, फॉर्म लिक्वर एमाई, एमाई लिक्वर एमाई का फॉर्म करने के लिए फंक्शन करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट एमनियोटिक सेक फ्रॉम इन्फेक्शन फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, फ्रॉम ऑफ वेजाइना, तो वेजाइनल जो इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है 4th नंबर का इसका फंक्शन, फैसिलिटेट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, ये भी इसका फंक्शन है। और लास्ट है आपका सर्व एज ए रिच सोर्स ऑफ ए ग्लाइको, जो आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड दैट कंटेन द, क्या करता है ये मेनली, प्रोक्रियोसिस ऑफ ए प्रोस्टोग्लैंडिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूसेस ऑफ ए प्रोस्टोग्लैंडिन, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये इसके मेनली 5 फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा ये डायग्राम अगर बना सको तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कोरियन एमनियन, इसमें क्या क्या आपका रहता है। ठीक है, जो आपका ट्रोपोब्लास्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा मिजोडर्म हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका अबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा में क्या क्या अबनॉर्मलिटीज होते हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्लेजेंटा में अबनॉर्मलिटीज बताया गया है, तो सबसे पहला है लार्ज प्लेजेंटा। क्या हो सकता है, एक तो पहला लार्ज प्लेजेंटा। तो लार्ज प्लेजेंटा जो है वो किसको बोलेंगे, तो मोर देन 500 ग्राम का जो वेट वाला रहेगा उसे अपन लार्ज प्लेजेंटा बोलेंगे। नेक्स्ट है प्लेजेंटा सक्सीड, जो आपका सक्सीट्यूराटा। ठीक है, तो प्लेजेंटा सक्सीट्यूराटा किसको बोलेंगे, तो 1 या मोर एसेसरी लोब्स जब रहते हैं तो उसे अपन प्लेजेंटा सक्सीट्यूराटा बोलेंगे। इसके अलावा आपका बाईपेराइटिट और ट्राईपेराइटिट प्लेजेंटा किसको बोलते हैं, तो बाईपेराइटिट या ट्राईपेराइटिट प्लेजेंटा जिसमें 2 या 3 लोब्स होते हैं उसे अपन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लेजेंटा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लेजेंटा मेम्ब्रेनस वेरी थीन या लार्ज प्लेजेंटा जिसे होता है, तो वेरी थीन या लार्ज प्लेजेंटा होता है उसे प्लेजेंटा मेम्ब्रेनस कहते हैं। फिर है प्लेजेंटा सरकम वॉल्वेट। तो प्लेजेंटा सरकम वॉल्वेट किसको बोलते हैं, तो अटैच्ड ऑफ द प्लेजेंटा मेम्ब्रेन इन डिफरेंट प्लेस। ठीक है, तो उसे प्लेजेंटा सरकम वॉल्वेट कहते हैं। तो अटैच्ड ऑफ द प्लेजेंटा मेम्ब्रेन इन ए डिफरेंट प्लेस उसे प्लेजेंटा सरकम वॉल्वेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बोटेल डोर प्लेजेंटा। तो बोटल डोर प्लेजेंटा किसको बोलते हैं, तो
कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेजेंटा, उसे अपन क्या कहते हैं, बॉटल डोर प्लेजेंटा कहते हैं। तो कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेजेंटा, इसे बॉटल डोर प्लेजेंटा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लेजेंटा एरिटा या इनक्रेटा। तो प्लेजेंटा एरेटा या इनक्रेटा किसको बोलते हैं, तो मोरबाइड डिसेंट ऑफ प्लेजेंटा, उसे अपन क्या है, प्लेजेंटा एरिस्टाटा या इनक्रेटा कहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेजेंटा, न्यू ग्रोथ ऑफ प्लेजेंटा, ठीक है। तो ये सभी अबनॉर्मलिटीज हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं, जैसे कि प्लेजेंटा तो जो आपका सक्सीट्रेटा जो है, ठीक है, उसके विषय में इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो वन यूजुअल आर मोल स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेजेंटा, साइज ऑफ ए कोटिलेडन में बी प्लेस्ड एट वेराइंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेजेंटा मार्जिन, ठीक है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी बताया गया। इन केस ऑफ अब्सेंस कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स इट इज कॉल्ड प्लेजेंटा स्पाइनिया, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल जब दिखाई देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्लेजेंटा स्पाइनिया। फिर इसका डायग्नोसिस बताया गया है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस इज ए मेड फॉलोइंग इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेजेंटा आफ्टर इट्स एक्सपल्सन, ठीक है। तो वही अपने को इंस्पेक्शन करके ही डायग्नोसिस करना है। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताया गया है। इफ द सक्सीट्यूरेटा लोब इज ए रिटेनेड फॉलोइंग बर्थ ऑफ द प्लेजेंटा, इट में लीड टू, क्या क्या कर सकते हैं, तो पोस्टमार्टम हेमरेज को, अगर क्या है प्लेजेंटा रिटेन हो गया, ठीक है, ये सक्सीट्यूरेटा वाला, तो इसकी वजह से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, इसके सिग्निफिकेंस है। तो पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया। इसके अलावा आपका जो सब इन्वोलेशन हो गया, ठीक है। यूट्राइन सेप्सिस हो सकता है, पॉलिप फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। ट्रीटमेंट में बताया गया है एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रस एंड रिमूवल ऑफ द लोब अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज टू बी डन, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है प्लेजेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस। तो प्लेजेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस में क्या बोला गया है, तो प्लेजेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस में बताया गया है सर्कमवॉल्वेट प्लेजेंटा, ठीक है। क्या होता है सर्कमवॉल्वेट प्लेजेंटा, द फीटल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ए सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन सराउंडेड बाय ए थिकनेड वाइट रिंग विच इज यूजुअली कंप्लीटेड, ठीक है। इसके अलावा प्लेजेंटा मार्जिनेटा, तो प्लेजेंटा मार्जिनेटा में बोला गया है ए थिंक फाइब्रस रिंग होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ ए कोरियोनिक प्लेट वेयर द फिटल वेसल्स अपेरेंस टू टर्मिनेटेड, ठीक है। ये क्या है प्लेजेंटा मार्जिनेटा के विषय में बताया गया। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बताया गया है कि इसके वजह से अबॉर्शन हो सकता है, प्लेजेंटा एक्स्ट्रा जो कोरियलिस है उसके वजह से तो अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा आपका बताया गया है हाइड्रोरिया ग्रेविडा हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेविडेरम सॉरी। इसके अलावा एंटीपार्टम हेमरेज हो सकते हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है। तो ये सभी प्लेजेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस के कारण होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर है प्लेजेंटा मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो प्लेजेंटा मेम्ब्रेनस सॉरी तो प्लेजेंटा मेम्ब्रेनसा के विषय में क्या बताया गया था, प्लेजेंटा इज अंडरली लार्ज एंड थिक, ठीक है। तो जो प्लेजेंटा होता है अंडरली लार्ज एंड थीन होते हैं। द प्लेजेंटा नॉट ओनली डेवलप्ड फ्रॉम कोरियोनिक प्रोडक्शन बट आल्सो फ्रॉम कोरियोनिक लेवल, so that the whole of the ovum is a particularly covered by the placenta, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, प्लेजेंटा मेम्ब्रेनियसा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर नॉर्मली अब प्लेजेंटा के विषय हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो अपने को पहले प्लेजेंटा देखना था, फिर इसको अब नॉर्मलिटीज़ देखने हैं। फिर नॉर्मल प्लेजेंटा के ऊपर भी शॉर्ट नोट से लिखने आते हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मलिटीज़ पहले देख लिए, अभी थोड़ा सा प्लेजेंटा के विषय में मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्लेजेंटा क्या होता है, तो ये क्या होता है, फ्लैट केक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्लेजेंटा इज ए ऑर्गन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए mammals developing during pregnancy, joining mother and offspring, providing necessary provision for the substance of developing human इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, प्लेजेंटा जो है वो मेनली अधिकतर मैमल्स में ही होता है, ठीक है। मतलब मैमल्स में ही डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है, मदर से जो फीटस है वहाँ तक जो भी नेसेसरी जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर एक्सट्रेट भी कर रहे हो, वो सभी चीज़ों को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। द प्लेजेंटा इज एन ऑर्गन that connected the developing fetus to the uterine wall to allow यहाँ पे क्या बताया गया है, तो न्यूट्रिनेट अपटेक, वेस्ट एल्यूमिनेशन एंड गैस एक्सचेंज वियर द मदर्स ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है क्या क्या काम करता है। तो ये ऑर्गन ये कनेक्ट होता है यूट्राइन वॉल से, ठीक है। मतलब डेवलपिंग फ्रॉम फीटस टू यूट्राइन वॉल, ठीक है। यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फीटस को, ठीक है। वेस्ट जो है उसको बाहर निकालने का काम करेगा फीटस के, गैस एक्सचेंज का काम करेगा, ब्लड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है काम करता है प्लेजेंटा, ठीक है। तो ये मेनली बताया गया। इसके अलावा बताया गया द ह्यूमन प्लेजेंटा इज, पहला इसका बताया गया है कैसा होता है इसका शेप, तो ये होता है डिस्क्वाइड शेप होता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, इसे डिस्क्वाइड बोलते हैं। इसके अलावा हिमोकोरियोल बोला जाता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कनेक्टेड ऑफ द कोरियोन विथ मेटरनल ब्लड, ठीक है, इस वजह से हिमोकोरियोल बोला जाता है। फिर इसके बाद में डिसीड्यूट क्यों बोलते हैं, बिकॉज सम मेटरनल टिश्यू इज सेड एट, बट ये बोल सकते हैं पिट्रेटेशन, ठीक है, इस वजह से इसे डिसीड्यूट भी बोलते हैं। फिर बताया गया द प्लेजेंटा इज अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल एंड स्टेबलाइज कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो द प्लेजेंटा इज अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल, स्टेबलाइज कनेक्शन बिटवीन मदर और फिटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद में बताया गया है नेक्स्ट है इन ह्यूमन द प्लेजेंटा एवरेज, इसका लेंथ 22 सेंटीमीटर यानी कि 9 इंचेस होते हैं, 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके थिकनेस होते हैं। विथ द यहाँ पे बताया गया है सेंटर बिंग द थिक्ड एंड एज्ड बिंग द थिनेस्ट, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है वो थिक होता है और एज जो है वो आपका थीन होता है। इट टिपिकली जो इसका वेट जो होता है वो अप्रॉक्स 500 ग्राम होता है। इट हैज़ ए डार्क रेडिश ब्लू सरकमस कलर का होता है, ठीक है, सॉरी क्रिम्सन कलर का होता है, क्रिम्सन कलर का होता है। इट कनेक्टेड टू द फिटस बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ अप्रॉक्स 55 से लेकर के 60 सेंटीमीटर इन लेंथ विच कंटेन 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बताया गया द अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट इनटू द कोरियोनिक प्लेट हैज एन इंसर्टी अटैचमेंट, ठीक है, इंसर्टिक अटैचमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका वेसल ब्रांच आउट ओवर द सरफेस ऑफ द प्लेजेंटा एंड further divided to form a network covered by a thick layer of cell. This result in the formation of a villous tree structure on the
maternal side, this villous tree structure are grouped into lobules called cytoledon. ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बेसिक बेसिक क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इस वजह से मैं और एकदम डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा, तो डेवलपमेंट में बताया गया डेवलप्ड फ्रॉम टू सरफेस। पहला बताया गया द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ components is fetal, which developed from the chorionic flodorsum, and the maternal components consist of decidual bacillus. When the interstitial implantation is completed on 11th day, the blastocyst is surrounded on all sides by leucurna space around cord of a जो सेंसाइटल सेल जो है उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रोबोकुलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका मेनली होते हैं। फॉर द ट्रेबुकुलर डेवलप द स्टेम विलाई ऑन 13th डे विथ विच कनेक्टेड द कोरियोनिक प्लेट विथ बेसल प्लेट। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री विलाई आर ए सक्सेसिवली डेवलप्ड फ्रॉम स्टीम विलाई। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टरी एंड कैपिलरी वेनस सिस्टम इन द mesenchymal core of each villi is completed on 21st day. This ultimately makes connection with the intra-embryonic vascular system through the body wall. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको जो पॉइंट वाइज इसको पॉइंट बना के याद करोगे तो याद रहेगा। फिर स्टिमुलेशन ल्यूकर स्पेस बिकम confluated with on an average with or another end by the third and fourth week from the multileuker receptor lied by the यहाँ पे आपको बताया गया है syntium and filled with a maternal blood. The space become the further intravillous space. As the growth of the embryon proceeds, decidual capsularly become thinner, beginning at 6 weeks, and both the villi and the leuker space in the embryonic area get obliterated. This is a constated by पहला किससे, तो आपका पहला जो आपका होते हैं एक्सब्रेट ग्रोथ एंड प्लोरिफरेशन ऑफ ए डिविडल बेसली। इसके अलावा सेकंड आपका बताया गया है एंड्रोमस एंड एक्स ब्रूनेट डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ द कोरियोनिक विलाई इन द एम्ब्रियोनिक पोल। फिर नेक्स्ट है आपका दिस टू दैट इज कोरियोनिक फ्लोडेंसम एंड डिविडरल बेसेली from the discrete placenta, it being at a 6 week and is completed by 12th week. Until the end of 16th week, the placenta growth both in thickness and circumference. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट आपको पूछा जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, इसको भी अपन देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, बस एक बार रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा, ये छोटा सा ये अपन देख लेते हैं। तो बताया गया है डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द यूट्राइन एंड एंडोमेट्रियम, दिस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। In human being, the embryo gets buried in the substance of the endometrium. This type of implantation is called interstitial implantation. After implantation, the
Endometrium is called decidua. The placenta is formed partially from embryonic structure and partially from decidua. It is responsible for transport the nutrition and oxygen to the fetus and for removal of waste products. The essential elimination of the placenta are chorionic villi. The villi are surrounded by maternal blood, fetal blood circulated through capillaries in villi. The maternal and fetal blood are separated by a very thin placental membrane. All substance passing from mother to fetus to worsen this membrane. The fetal tissue that lakes part in framing the placenta is chorion. It consists of a trophoblast, one layer of cell resting on a extra embryonic mesoderm. Proliferation of a cells of a trophoblast leads to formation of two layer. पहला कौन सा है? तो साइटोट्रोपोब्लास्ट, जिसे अपन सेलुलर लेयर होते हैं. नेक्स्ट होते हैं सिंकोटिक ट्रोपोब्लास्ट, जो आपका मेनली क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियाइज होते हैं, बट जो आपके बाउंड्रीज हैं वो नहीं होते हैं, नो सेल्स ऑफ बाउंड्रीज. ठीक है. फिर बताया गया है द फर्स्ट फॉर्म्ड विलाई आर कॉल्ड प्राइमरी विलाई. द consist of a central core of cytotrophoblast covered by syncytotrophoblast. ठीक है. फिर सेकेंडरी विलाई के विषय में बताया गया. तो सेकेंडरी विलाई हैव 3 लेयर फॉर इनसाइड आउट दिस आर एक्स्ट्रा embryonic mesoderm, cytotrophoblast and syncytotrophoblast. Eat territory villi. Blood capillaries are formed in the extra embryonic mesoderm. Villi are surrounded by a intravillous space which contain maternal blood. As the placenta enlarges, septa grow into the intravillous space, dividing the placenta into lobes. The fully formed placenta is about 6 inch in diameter and about 500 gram in weight. फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा बताया गया. क्या क्या फंक्शन होता है? तो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिटिव. इसके अलावा एंडोक्राइन में बताया गया है स्टेरॉइड, द पेप्टाइड हार्मोन. इसके अलावा बैरियर, इम्यूनोलॉजिकल. तो ये सभी इसके फंक्शन. फिर है आपका मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म में बताया गया सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसको अपन क्या है ट्रांसपोर्ट मीडिएट बोलते हैं. ठीक है. ट्रांसफर मीडियम, सॉरी. ठीक है. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का काम करेगा ट्रांसपोर्ट मीडिएटर की तरह. एक्टिव ट्रांसफर का काम करेगा एक्टिवली. ठीक है. इसके अलावा एंडोसाइटोसिस. ठीक है. तो IgG इज टेकन फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन. इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस. ठीक है. तो IgG इज ए ट्रांसफर फॉर टू फीटल. फिर लिंकेज तो ब्रेक इन प्लेजेंटा मेम्ब्रेन. ठीक है. ये यहाँ पे बताया गया. फिर रेस्पिरेटरी में बताया गया बाय सिंपल डिफ्यूजन. द ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस इज एट द रेट ऑफ 8 ml per kg per minute, and this is achieved with cord blood flow of 165 to 330 ml per minute. एक्सक्रेटरी बाय सिंपल डिफ्यूजन. फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका बताया गया है न्यूट्रिटिव. तो न्यूट्रिटिव में आपका क्या है, ग्लूकोज आ जाएगा. ठीक है. बाय फैसिलिटी डिफ्यूजन लिपिड. ठीक है. इसके अलावा एमिनो एसिड हो गया बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. वाटर या इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपके
डिफ्यूज़न के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्लोरीन हो गया, कैल्शियम, आयरन, ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए और क्या हो जाएगा, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गया। ट्रांसपोर्ट जिनका स्लो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाएगा। तो ये आपका ध्यान में रखना है। फिर एंडोक्राइन के विषय में बताया गया है। एंडोक्राइन जो है इंसुलिन, स्टेरॉइड्स एंड थायराइड, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, प्लेजेंटा, लैक्टोजिन क्रॉस द प्लेजेंटा एट वेरी स्लो रेट बट नेदर पैराथार्मोन, नो कैल्सिटोनिन क्रॉस द प्लेजेंटा। फिर बैरियर ने बताया गया फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, ठीक है, बैरियर। एंजाइमेटिक में बताया गया डाइमिन ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, फास्फोलिपिड A2 हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स को मैंने इतने ज़्यादा डिटेलिंग से ऐसा, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मैंने उसको एकदम एक्सप्लेन करते हुए नहीं बताया, मैंने एक सिंपल रीड किया है ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्योंकि जिसको आप समझते नहीं था। बाकी ये प्लेजेंटा ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट ईयर का, तो ये मैंने एक बार और रिमाइंड कराया है। इससे भी क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।